हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 5 करा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, संख्याओं और अक्षर संख्याओं संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। देखेंगे। नंबर वन होगा योग की संक्रिया। नंबर 1 योग की संक्रिया। योग की संक्रिया जैसे हम देखते हैं, यदि हम 5 और 4 का जोड़ करते हैं, जब हम 5 और 4 का जोड़ करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 5 + 4, या हम लिखेंगे 4 + 5। आंसर दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। तो इसी तरीके से यदि हम देखते हैं अक्षर संख्याओं पर, तो जैसे इनमें से या तो 5 हो या 4 हो, इन दोनों में से कोई सा एक x हो या कोई सा y हो, या मतलब a से लेकर z तक की कुछ भी हो सकता है 5 और 4 की जगह। तो देखते हैं, यदि हम यहां लिख लेते हैं a और 4 का जोड़, तो हम कैसे लिखेंगे? या तो लिखेंगे a + 4, हम या तो लिखेंगे 4 + a, इन दोनों में से हम कुछ भी लिखेंगे। या फिर मान लो हमारे पास है, यहां है 5 और x का जोड़। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे 5 + x, या लिखेंगे हम x + 5। तो इस तरीके से हो जाएंगी हमारी योग की संक्रियाएं। नंबर 2 देखेंगे हम। नंबर 2 है अंतर की संक्रियाएं। अंतर की संक्रियाएं देखेंगे। इसमें क्या है? जैसे हम 10 में से 3 घटाते हैं, 10 में से 3 घटाने पर क्या लिखते हैं हम? 10 - 3 लिखेंगे। तो अब मानो इसमें 10 में से या 3 में से, इन दोनों में से कोई सा x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, कुछ भी हो सकता है। तो मानो हम लिखते हैं 10 में से x घटाने पर। तो जब हम 10 में से x घटाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 10 - x। अब मान लो यही हो, हम x में से 3 घटाने पर, तो हम क्या लिखेंगे? x - 3। तो हम ये लिखेंगे, मतलब यहां पर जो ये x है, ये x कुछ भी हो सकता है, a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है ये x। नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 आती है गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया गुणा की संक्रिया में क्या देखेंगे? जैसे
इसमें दो कंडीशन आएंगी। हम नंबर एक कंडीशन देखते हैं पहले। 10 में x की गुणा। अब मानो 10 में हम x की गुणा करते हैं तो हम कैसे लिख देंगे 10x, या मानो x में 10 की गुणा तो हम कैसे लिखेंगे x 10। पर गुणा हमने पहले ही संक्रिया पढ़ाई है गुणा की कि या तो आप 10 की x में मल्टीप्लाई कर लो या x की 10 में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। या तो 5 की 4 में गुणा कर लो तो भी 20 ही आएगा, या 4 की 20 में गुणा कर लो, 4 की 5 में गुणा कर लो तो भी 20 ही आएगा। आंसर दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। तो हम या तो 10x लिख लें या x 10 लिख लें, दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आएगा, इसलिए हम 10x लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी देखेंगे। इसमें गुणा की दूसरी संक्रिया में एक महत्वपूर्ण कंडीशन है ये, इसको देखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 और ये लिखा हुआ है हमारा 8 बार, 8 बार लिखा हुआ है ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + तो ये जो 2 है ये 8 बार लिखा हुआ है। तो हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, 2 गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ये जो 8 है फिर इस 8 को यहाँ लिख देंगे 8, तो हमारे पास क्या आ गया 16। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके के सवालों को। जब क्वेश्चंस में आएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ लिख गया 5 + 5 + 5 और ये ही लिखा हुआ है हमारा 8 बार, 7 बार लिखा हुआ, मान लो 7 बार। अब क्या बताया हमने, सबसे पहले तो इस 5 को लिख लेंगे यहाँ इस तरीके से, 5 गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ये जो 7 है इस 7 को यहाँ लिख लेंगे 7, और जब 7 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35। तो इस तरीके से ये गुणा की संक्रिया होती है। अब आती है भाग की संक्रिया। नेक्स्ट आएगी 4 नंबर, भाग की संक्रिया। देखो भाग की संक्रिया का क्या कहेगी, जैसे मानो हम ऐसे लिखते हैं 20 को 5 से विभाजित करने पर, तो 20 को 5 से विभाजित करने पर कैसे लिखेंगे 20/5, और इस तरीके से भी लिख देते हैं 20/5। तो इस तरीके से लिखेंगे, होने को ये आगे भी हो जाएगा, पर हमें ए और बी की तरीके से बताना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4 आ जाएगा, पर हमें इस तरीके से ए बी में लिख के बताना है, इसलिए हमने यहाँ छोड़ा है। अब मानो हमारे पास लिखा गया ए को बी से विभाजित करने पर, जब ए को बी से विभाजित करेंगे क्या लिखेंगे a/b और a/b, इस तरीके से लिखेंगे। a/b भी हो सकता है, b/c भी हो सकता है, c/d भी होगा, x/y भी होगा, z/x भी होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है a/b ही हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी आएगा k/z, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये संक्रियाएं खत्म होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम देखते हैं। पहला देखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। नंबर 1, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण यहाँ बताएंगे, बाकी एक्सरसाइज में जब ये
क्वेश्चंस में आएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये गुणा का है सीधा सीधा, अभी हमने बताया था गुणा में एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे मानो यहाँ पर कोई संख्या दी गई है 5 गुणा 4, तो इसको हम 4 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। जब 5 की 4 में गुणा आएगा तो 20 आएगा, जब 4 की 5 में गुणा करेंगे तो भी 20 ही आएगा। नंबर 2 जो है, नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, इस प्रगुण में देखेंगे एक्स वाई में अगर जेड की गुणा हो रही है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स में वाई जेड की गुणा हो रही है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, तीसरा आ जाता है वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण क्या कहेगा, इसमें यदि हम x में y प्लस जेड की गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इस x की इस y में गुणा करेंगे एक बार तो क्या हो गया एक्स वाई, और ये साइन किसका है, प्लस का, प्लस, और फिर एक बार इस x की इस z में गुणा करेंगे प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स जेड। ये हो गया वितरण प्रगुण। यहां पर प्रगुण भी खत्म समाप्त हो जाते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखते हैं 5B का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 6 और x का योगफल किस तरीके से लिखेंगे, 6 और x के योगफल को हम किस तरीके से लिखेंगे देखेंगे। यहाँ पे आंसर लिखते हैं पहले का, यदि हम 6 प्लस x लिख दें तो ये 6 का और x का योगफल हो गया। अगर हमने 6 और x जोड़ दिया तो ये 6 और x का योगफल हो गया। दूसरा देखेंगे, x में से 7 घटाने पर शेष, x में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7, इस तरीके से लिख देंगे इसको। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, तो आपस में ये घट तो सकती नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, x का 5 गुना, x का 5 गुना, तो कैसे, x का 5 गुना, तो क्या आ गया 5x। ये भी हमने बताया था, x की 5 में गुणा कर दो या 5 की x में गुणा कर दो, बात एक ही है। चौथा देखेंगे, x का 1/3, 1/3 की तो कैसे लिखते हैं, 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो x का मतलब गुणा और 1/3, x का 1/3 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x, और बटे में 3 है ही है पहले से ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों और को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखो, ये रेडियस त्रिज्या है और एक सर्कल है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। तो वृत्त का व्यास, व्यास को कैसे डिनोट करेंगे हम, यहां लिखेंगे आंसर्स। पहला, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। यहां जो ये d है, ये d किसको दिखाएगी, व्यास को, d4 हो गया व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, और ये जो r है स्मॉल r, ये हो गई त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। तो देखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना है, उसकी त्रिज्या का दोगुना है, 2 से गुणा हो रही है, बिल्कुल सही है।
अब देखेंगे आंसर 2। दूसरा क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा, उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, s बराबर 4x। ये जो s है, ये s किसको दर्शाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ये 4 गुना है, इस वजह से हमने 4 लिखा है। और ये जो x है ये दर्शा रही है आपकी वर्ग की भुजा को, वर्ग की भुजा। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल मान लो हमने यहां लिखते हैं तीसरे का आंसर, मानो आयत का क्षेत्रफल हमने a मान लिया, a आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया a, ठीक है। अब आगे क्या लिख रहा है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। मानो लंबाई मान ली हमने x और चौड़ाई मान ली हमने y। तो अब देखो जो आयत का क्षेत्रफल है वो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है। तो कैसे लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। ये लिख गई लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, ये इसका आंसर हो गया तीसरे का। चौथा वाला देखेंगे, लाभ, मानो लाभ हमने मान लिया लाभ बराबर I, ठीक है। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। अब मानो हमने मान लिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मान लेते हैं हम S और क्रय मूल्य मान लेते हैं हम C को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो अधिक है, तो अधिक है तो पहले लिखा जाएगा क्योंकि ज्यादा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I बराबर S माइनस C। देखो लाभ, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है, बिल्कुल सही लिख दिया। जो इन दोनों का अंतर है मतलब घटाव, वो लाभ के बराबर है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक टोकरी में 50 आम, पहले यहां लिख लेंगे आंसर में, टोकरी में आम बराबर 50 तथा दूसरी टोकरी में x आम लिखेंगे, टोकरी 2 कर देंगे। टोकरी 2 में आम कितने, x, ठीक है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं। मानो यहां x की जगह हमारे पास 20 होता, 20 होता। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, एक टोकरी में 50 आम हैं तथा दूसरी टोकरी में 20 आम हैं। एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में 20 आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं। तो हम क्या करते, सीधा सीधा 50 माइनस 20 कर कर और 30 लिख देते कि भाई 30 आम पहली टोकरी में अधिक हैं। तो यही काम हम यहां पर करेंगे। मान पहली टोकरी में से दूसरी टोकरी के आम हम घटा देंगे, तो 50 माइनस x आम, इतने आम हैं टोकरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कुल छात्र कितने हैं, 100, ठीक है। जिनमें से
x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। मानो यहाँ x की जगह होता 20 होता है यहाँ। अब पढ़ के देखो, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से 20 छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। 20 क्या हो गए? बीमार। ठीक है, तो स्वस्थ छात्र कितने बचे? तो हम क्या करते, 100 तो भाई टोटल हैं, इनमें से 20 बीमार हो गए, तो 80 तो सही बच गए। जब 100 में से 80 घटा देंगे तो ये सही बच गए। तो यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बीमार छात्र बराबर x। अब इस 20 को हटा दो यहां से। अब देखो, जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, बीमार कितने हो गए? x। तो हम क्या कर देंगे यहां पर, अगर हम इस 100 में से इस x को घटा देंगे तो स्वस्थ छात्र बच गए ये। 100 में से x घटाने पर ये बच गए स्वस्थ छात्र। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में आयत की आसन्न भुजा x मीटर तथा y मीटर है। ये लिखा हुआ है y मीटर और यहां लिखा हुआ है x मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप लिखिए। आयत का परिमाप, परिमाप देखो किसे कहते हैं, हम यहां पर एक आयत बनाते हैं। परिमाप किसको कहते हैं? जब हम इस बिंदु से चले, इधर चले, हमने एक दूरी तय की, फिर इधर चले, फिर दूरी तय की, फिर इधर चले, ये दूरी तय की, और फिर हम वापस यहीं आगे घूमकर, तो हमने ये दूरी तय की। मानो अगर ये x है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी x हो गई। मानो ये y है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी y हो गई। हम यहाँ से चले तो हमने कितनी दूरी तय की? x। फिर ऊपर गए, कितनी दूरी हो गई? y। फिर इधर गए, फिर कितनी हो गई? x। फिर वापस यहाँ आए, फिर कितनी दूरी हो गई? y। अब इसमें से 2x हैं और 2y हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2y, क्योंकि एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो एक x प्लस एक x 2x, एक y और 2y, तो एक y प्लस 2y, एक y प्लस एक और y 2y। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस y। ये हो गया आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2x प्लस y। ठीक है, आयत का परिमाप ही हमसे ये पूछ रहा है। ये y है, ये x है, तो ये हो गया आयत का परिमाप। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। देखो, एक गुब्बारा इज इक्वल टू x पैसा। ठीक है, अब देखेंगे ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? कितने? 12 गुब्बारों का मूल्य हमें निकालना है, हमें नहीं पता। ठीक है, एक गुब्बारा x पैसे और 12 गुब्बारे, हमने क्या बताया था? अगर मानो ऐसे लिखा हुआ है x प्लस x प्लस x और ये ही लिखा हुआ है हमारा 12 बार। ठीक है, क्योंकि एक गुब्बारे का, 2 गुब्बारे का, 3 गुब्बारे का, 4 गुब्बारे का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, यही सब हमें आपस में जोड़ने हैं। तो हमने अभी संक्रिया में क्या बताया था कि इस x को ले लेंगे, ये ले लिया, और इस 12 को ले लेंगे, गुणा में ये 12 ले लिया। ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर? 12x। ये हो गया आंसर। 12x क्या? पैसे। 12x पैसे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थी हैं, हमें नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं, तो मान लेते हैं कक्षा में
विद्यार्थी बराबर x। ठीक है, अब जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कितनी बालिकाएं, कितनी है? 1/4। 1/4 को 1/4 लिखेंगे। कक्षा में कितनी बालिका हैं? अब टोटल कितने हैं? x, और बालिकाएं कितनी हैं? 1/4। तो हमें बताना है कितनी बालिकाएं हैं। तो कुल इतने हैं, कुल छात्र इतने हैं, और बालिकाएं कितनी हैं? इतनी। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे x/4, ये हो गया आंसर। कक्षा में इतनी बालिकाएं हैं। मानो ऐसे लिखा होता, कक्षा में 100 छात्र हैं और जिनमें से 1/4, 100 का 1/4 कितना हो गया? 100/4। ये कितने बार कट गया? 25 बार। 25 हो गई बालिकाएं। तो कितनी हो गई बालिकाएं? 25। 1/4 निकल कर आ गया 25। तो इसी तरीके से इसका 1/4 निकल कर आ जाएगा x/4, क्योंकि हमने यहां पर भी 4 किया है, तो चौथाई निकालने के लिए 4 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में एक वर्ग की भुजा सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर, कितना? a सेंटीमीटर, ये लिख रहे हैं यहां पर। ये क्या है? वर्ग। एक वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। यहां पर इस बात को लिख लेंगे, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप लिखिए, हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। तो अभी परिमाप निकालना मैंने बताया था, अगर हम यहां से चले और वापस लौटकर यहीं आ गए तो परिमाप निकल आएगा। तो भुजा क्या दे रखी है? ए और ए, सभी ए है, क्योंकि एक वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, जबकि एक आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो जब यहां पर चारों भुजा बराबर हो गई, तो हम मानो यहां से चले तो हम कहाँ है? यहां एक ए, फिर यहां पहुंचे ये दूसरा ए, फिर यहां पहुंचे ये तीसरा ए, और फिर हम यहां से यहां आ गए तो ये चौथा ए। तो ये कितने ए हैं? 1 2 3 4। तो ये कितने ए हैं? 4 ए, और यही हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ए, आंसर हो जाएगा इसका। यहां पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर किसी भी छात्र को कोई भी सवाल समझने में कठिनाई आई हो तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है या ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हम वो क्वेश्चन उसको दोबारा बताएंगे, दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।